वो जुड़ चुके हैं, आगे जुड़ते भी रहेंगे। आज चर्चा का आज मोटिव जो है, आज इस पर लाइव आना आवश्यक क्यों है, मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति, जिस पर कई लोग गलत कमेंट, अनर्गल कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आज लाइव आना पड़ा। विकास जी, आप जो बात कह रहे हैं कि समाज किसी गरीब, अदर कास्ट के गरीब की हेल्प क्यों नहीं कर सकता, पहले तो हम अपने समाज की हेल्प कर लें, उसके बाद ही हम किसी अदर कास्ट की करने की सोच सकते हैं। जब अपने ही समाज की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो फिर अदर कास्ट कैसे करें। आपकी पहले हम समाज को लेकर चलेंगे, उसके बाद जो है हम अदर कास्ट को लेकर चलेंगे। क्लियर हो गया विकास जी? चलिए अब शुरू करते हैं, समय हो गया। कुछ लोग जो मौर्य एकता परिवार पर सवाल उठाते हैं, सबसे पहले उनकी बात की जाती है। मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और 2018-19 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। कुछ लोग पॉलिटिकल से जो रिलेटेड है वो संस्था में कुछ अलग अनर्गल कमेंट वगैरह करते हैं, उनके लिए एक ही शब्द कहूँगा कि आप जो भी अपनी राजनीति करना चाहते हैं आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन एक सामाजिक मंच के जो संस्था है, उसका ग्रुप है, उस पर इस तरह का अनर्गल कमेंट ना करें। हमें कोई आपत्ति नहीं आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ समाज से केवल लेना देना है। इसलिए इस तरह का अनर्गल कमेंट किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो मेरी हो या किसी भी सदस्य की अगर पोस्ट है, उस पर ना करें। दूसरी बात यह है, मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति जो है वो एक सामाजिक संस्था है, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना वो किसी पार्टी का समर्थन करती है। हम लोग केवल समाज सेवा के लिए हैं, तो समाज सेवा के लिए ही जुड़े हैं। हम लोग किसी राजनीति पार्टी के लिए नहीं है। राजनीति करनी है, हम मंच से बाहर जिसे भी करना है, विचारधाराएं सबकी अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। जिसे भी राजनीति करनी है वो अपनी राजनीति मंच से बाहर कर सकता है, लेकिन किसी एक मंच पर खड़े होकर राजनीति करना, ये मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का ना ही दायित्व है और ना ही कोई कर्तव्य है। हमें समाज को साथ लेकर चलना है, समाज के साथ बने रहना है, समाज का विकास करना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, केवल इसी पर ही संस्था कार्य करती है और हमेशा करती रहेगी। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि सदस्यता शुल्क क्यों है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पॉइंट, किसी भी सामाजिक संस्था में जब भी कोई ज्वाइनिंग होगी या कोई सदस्यता लेगा, उसका सदस्यता शुल्क उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो निर्धारित है, जो भी बायलाज हम लोग जमा करते हैं, उस बायलाज जो निर्धारित होता है उसी के हिसाब से सदस्यता शुल्क रखा जाता है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संस्था जोड़ने के लिए, सदस्य बनने के लिए हम क्यों सदस्यता शुल्क रख रहे हैं। फ्री में जोड़ने के लिए आपके पास हज़ारों संगठन हैं, हज़ारों पार्टियां हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी से जुड़िए। लेकिन मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति किसी को भी निःशुल्क सदस्यता नहीं देगी। तन मन धन तीनों चीज़ें से जो भी हमारे साथ होगा वही मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का सदस्य बनेगा। अगर आप तन मन धन से संस्था के साथ नहीं है तो आप सदस्य बनने लायक नहीं है। कल को किसी आपके ही क्षेत्र में किसी गरीब को अगर ज़रूरत पड़ जाए मदद की और आप आर्थिक स्थिति से मदद नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से फिर मदद करेंगे उसको। भाई सोचने का विषय है, अगर आपके समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसको मदद की आवश्यकता है आपके क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति से उसे मदद चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं हम तो आर्थिक रूप से नहीं करेंगे। जब जहाँ पर भी सामाजिक संस्था का कार्य आता है, सामाजिक संस्था
तन मन धन तीनों चीज़ें से कार्य करने के लिए बाध्य होती है। बाकी अभी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, मिशन ऐतिहासिक जागरूकता, जिसमें डेली 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का सही उत्तर अगले दिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके साथ दिया जाता है। हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे जागरूक करें। हमें गर्व होना चाहिए कि हम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। संजीत मेहता जी, आपने जो प्रश्न किया है कि अपने समाज में सिर्फ संगठन बन रहे हैं, कोई कार्य नहीं करता सिवाय सोशल मीडिया ही। आपका प्रश्न जायज़ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जहाँ पर आपको निःशुल्क सदस्यता मिल रही है। किसी संगठन की बुराई करना हमारा लक्ष्य नहीं है, ना हम किसी संगठन की बुराई करते हैं। जितने भी संगठन हैं उनसे एक ही अनुरोध है, जिस तरह से आपकी कार्यकारिणी किसी भी ज़िले में है, उनसे यही कहें कि समाज को कैसे भी आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे वो कोई संगठन हो। हम ये नहीं कह रहे, ना हम किसी की बुराई कर रहे हैं, आप निःशुल्क जोड़ें, कैसे भी जोड़ें। महासभा कई हैं, कई संगठन हैं हमारे समाज के, लेकिन समाज वहीं का वहीं है, आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। केवल तैयार है तो राजनीति। हम मानते हैं राजनीति से समाज आगे बढ़ सकता है, लेकिन राजनीति में जिस तरह के अभी कुछ दिनों से मुद्दे उठ रहे हैं, हमसे भी कई लोग ये बात पूछते हैं कि आपकी विधानसभा के लिए क्या तैयारी है। मैं स्पष्ट शब्द में यही बात कहूँगा कि ना तो मौर्य एकता परिवार राजनीति के लिए है और ना ही राजनीति करती है। हमारे सदस्य स्वतंत्र हैं, उनकी विचारधाराएं स्वतंत्र हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मौर्य एकता परिवार ना तो किसी पे थोपती है कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि किसी एक नेता को तो समाज को चुनना पड़ेगा। समाज का नेता चुन सकते हैं, बात सही है, लेकिन एक चीज़ ये भी है, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर लोकल में रहता है, उसका जो काम होगा वो डायरेक्ट विधायक या सांसद के थ्रू होगा। किसी का भी काम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को फ़ोन नहीं लगा देगा या डायरेक्ट मुख्यमंत्री उसका काम करने नहीं आएगा। जो काम करने आएगा वो विधायक या सांसद के ही थ्रू हो। विधायक सांसद को ऐसा चुनिए जो आपका काम। यदि कोई हमारे समाज का विधायक है, उसे सपोर्ट कीजिए। अभी दोपहर में एक भाई ने कॉल की थी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यदि कहीं पर ऐसा हो जाए कि हमारे समाज के ही हमारे समाज के 2 लोग इलेक्शन, तो उस सिचुएशन में एक ही बात कहूँगा, अगर आपके क्षेत्र में 2 समाज के व्यक्ति खड़े हैं इलेक्शन में, तो आप उसे चुनिए जो सही है, जो समाज के लिए काम कर सके। बाकी हम लोग, आप लोग सभी स्वतंत्र हैं, राजनीति सभी जानते हैं, सभी लोग सक्षम भी हैं कि किसे सपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है। हमारा मेन मोटिव केवल समाज को आगे लेके चलना है। किस स्तर से लेके चलना है, सारे उद्देश्य हम लोग कई बार डाल चुके हैं और सभी उद्देश्य हमारे जिन उद्देश्यों पर संस्था चल रही, उन्हीं उद्देश्यों पर संस्था चलेगी आगे भी। कुछ बीच में परिस्थितियां विपरीत थी, जिनकी वजह से मैं भी संगठन से नहीं जुड़ पाया और संगठन कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन सभी पदाधिकारियों से दोबारा पुनः बात कर इस संगठन को दोबारा उसी स्तर पे खड़ा करने की कोशिश है, प्रयास है और हम लोगों का प्रयास इससे आगे भी बढ़ेगा और कभी भी दोबारा इस तरह की परिस्थिति ना हो, इसको ध्यान रखा जाएगा। संगठन
हमेशा कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है और मैं उन सभी पुराने कार्यकर्ता जो इस संगठन से पहले जुड़े हुए थे, अब वो नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे सभी से यही अनुरोध करूँगा कि दोबारा संगठन के साथ खड़े होकर कार्य करें। संगठन से जो भी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। समाज में एक भाई ने आज कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा था क्या हम तो अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें जुड़ने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल सही बात है, आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं 10 या 20 लोगों को लेके, ठीक है। 10-20 लोगों के लेके अगर आप काम करेंगे क्षेत्र में तो आप कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके, लेकिन नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास उस समय क्षेत्र में जो मेंबर होते हैं वो 10 या 20 होते हैं। अब किसी पे मान लीजिए ज़्यादातर समस्या ये है कि बेरोज़गार लोग हैं अपने समाज में ज़्यादातर, तो वो 100 से ऊपर डोनेशन नहीं दे पाते हैं। अब हमारे पास 10-20 लोग हैं किसी क्षेत्र में, हम लोग तो कम लोगों की मदद कर पाएंगे, लेकिन यदि किसी भी बड़े मंच के साथ हम जुड़ जाएं सामाजिक स्तर पर, और हमारे पास अगर 10,000 सदस्य हैं, हम 10,000 अगर सदस्य हैं तो 1 रुपये भी अगर सदस्य डेली देता है तो 10,000 रुपये एकत्र हुआ, उससे हम डेली एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे। अगर हम क्षेत्र वाइज मदद करेंगे तो हम लोग वही कम कर पाएंगे। इसीलिए एक मंच पर साथ होकर समाज सेवा के लिए आप अपने क्षेत्र में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में संगठन बना के 10 या 20 लोगों का और काम कर रहा है समाज के लिए, तो ये मौर्य एकता परिवार हमेशा उसके साथ खड़ी है। जब भी उसे ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, हम लोगों को संपर्क करें, हम लोग उसके साथ। मौर्य एकता परिवार आप पे कोई प्रेशर नहीं देती कि आप मौर्य एकता परिवार की सदस्यता लें, लेकिन अगर समाज सेवा के लिए आप तत्पर हैं, जज्बा है आपके अंदर समाज सेवा का, तो आप अवश्य जुड़ें और समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का साथ दें। हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें। जब हम लोग सभी एक होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। एक प्रश्न और है जो हम आप क्लियर कर दें। अभी कमेंट भी आए थे तो मैं बता दूं, मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति चंद्रगुप्त मौर्य को साक्षी मानकर हिंदू और बौद्ध की लड़ाई न करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का काम मौर्य एकता परिवार करती है। पूर्वांचल के मेरे कई दौरे हुए, मैंने देखा भी है इन चीज़ों को, और दोबारा वो चीज़ें सामने ना आए, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि अगर कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मैं वहाँ उपस्थित हूँ या ना हूँ, अगर मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का कोई भी कार्यक्रम है तो आप लोग जिस भी व्यक्ति को बुलाएं उसे ये पहले बता दें कि उस मंच से हिंदू या बौद्ध धर्म की बात ना करें। जब कोई सामाजिक मंच होता है तो वहाँ पर सभी स्तर के लोग होते हैं। हिंदू बौद्ध की अगर बात होगी तो कहीं ना कहीं हम समाज को एकत्र नहीं बल्कि समाज को खंडित करने का काम करें। ये होता है कई जगह, मैंने देखा भी है। और जब लोग बोलने को होते हैं तो ये नहीं देखते कि हम सामाजिक मंच से क्या कहने जा रहे हैं। हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने समाज के व्यक्ति से मतलब है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। हम हमारे मंच पर मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का जब कार्यक्रम होता है तो हमारे मंच पे बसपा का भी विधायक आ सकता है, बीजेपी का भी विधायक आ सकता है, सपा का भी विधायक आ सकता है, कांग्रेस का भी विधायक आ सकता है, बशर्ते वो हमारे समाज का है तब।
हमें मंच में उन्हें बुलाने से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे समाज के हैं, हमारा सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और मैं ऐसे सभी व्यक्तियों का सम्मान करता हूँ जो हमारे समाज के व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। उनसे भी यही अपील है कि वो जो नीचे गरीब स्तर के हैं, शोषित लोग हैं, उन लोगों को भी आगे लेकर चलें। ऐसा नहीं कि वो अपने पद पर चले गए तो समाज का उनका ध्यान ही नहीं। आप भी समाज से ही उठकर आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, होता भी है, और आपके भी क्षेत्र में ऐसे लोग होंगे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर होंगे लेकिन उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं। हम लोग कोशिश ये करते हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता है, मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का कोई सदस्य है, कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक बच्चे स्पॉन्सर किए जाएं जो मेधावी हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम संस्था द्वारा किया जाता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति सामाजिक संस्था है, इस पर गलत टिप्पणी ना करें। और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड है। सन 2018-19 का इसका रजिस्ट्रेशन है, और जो सदस्यता शुल्क है वो भी निर्धारित है। उससे कोई भी संस्था शुल्क आपसे ज़्यादा मांगता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर, कई बार मैंने, जब आप ग्रुप पे देखेंगे तो ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे दे रखा है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं संस्था के बारे में, उसके बाद ही जुड़ सकते हैं। संस्था को जोड़ने, जो भी संस्था में सदस्य जुड़ते हैं उनके लिए भी नंबर दे रखा है। उसके अलावा आप किसी भी अगर जिले के कार्यकर्ता संपर्क करते हैं तब भी आपको जो सदस्यता है वो मुख्य टीम के द्वारा ही मिलेगी। जो भी सदस्यता शुल्क निर्धारित है उससे 1 रुपये भी कोई ऊपर ना दे, और सबसे पहले वेरिफिकेशन कर ले कि वास्तव मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति के ही लोग हैं या कोई और है। क्यों मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति केवल एक ही नंबर से सदस्यता देती है, वो नंबर डिस्प्ले है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पोस्ट में भी कई जगह है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कई बार मुझे ये बातें पता लगी हैं। एक अपने समाज के ही कोई भाई थे, उनसे किसी ने सदस्यता शुल्क ने बहुत ज़्यादा बताया था। किसने बताया वो ये बात नहीं बता पाया, अगर वो बताते तो हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन वो काफ़ी समय पुरानी बात हो गई थी, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह का है, जो भी सदस्यता शुल्क निर्धारित है। कुछ लोग जब हम सदस्यता की पोस्ट डालते हैं या कोई सहयोग की पोस्ट डालते हैं तो कुछ लोग अनर्गल कमेंट करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, और आज सभी लोग ये बात सुन लें, आप अनर्गल कमेंट तब करें जब आप खुद समाज के बीच हों, समाज के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। जब आप खुद सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं तब आपको किसी भी संस्था पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोग बहुत अजीब कमेंट करते हैं कि राजनीति वाले या वो हैं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, पहले आप अपने क्षेत्र को संभालिए, उसके बाद गलत कमेंट कीजिए। आनंद कुमार मौर्य जी बहुत अच्छी बात कही है। जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस समाज को मिटने का एहसास नहीं होता उस समाज का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। बहुत अच्छी बात है आनंद कुमार जी आपकी। इसीलिए मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति मिशन ऐतिहासिक जागरूकता के अंतर्गत समाज से 2 प्रश्न डेली ग्रुप पे डालती है, जिसमें कई लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का था जब मैंने पहला प्रश्न ग्रुप पे डाला था कि सम्राट अशोक मौर्य किसके उत्तराधिकारी थे, तो उसमें जिन 350 लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने इतिहास के बारे में जान लीजिए और अच्छे से जान लीजिए, कम से कम बेसिक चीज़ तो आपको पता हो। कुछ लोग बेसिक चीज़ जब नहीं जानते हैं, उस चीज़ का भी मैं आप क्लियर कर दूं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार मौर्य के पुत्र थे अशोक मौर्य। तो अशोक मौर्य जो उत्तराधिकारी थे वो बिंदुसार मौर्य थे, और बिंदुसार मौर्य जो उत्तराधिकारी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे।
इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सही उत्तर भी अगले दिन दिया जाता है। काफ़ी लोग आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग जुड़ें, पार्टिसिपेट करें, समाज के बीच में इन बातों को लेके जाएं। जो लोग नहीं जानते उन्हें समझाएं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हम लोगों के साथ जुड़ें, जो हम लोगों का सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न है, कई बार मैंने कमेंट भी देखे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में हैं तो क्या हम लोग जुड़ सकते हैं। ये हकीकत है कि किसी भी सामाजिक संस्था में आप जुड़ नहीं सकते, आप केवल बाहरी सदस्य बनकर जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बाहरी सदस्य बन सकते हैं। आपको कोई पद नहीं दिया जा सकता। समाज में जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, दूसरे होते हैं जो बाहरी सहयोग करने वाले होते हैं। हमें दोनों की आवश्यकता है, बाहरी कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है, बाहरी सदस्यों की भी आवश्यकता है जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले हैं उनकी भी हमें आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ दोनों सदस्य होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ने की दिशा में काम कर सकेंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। बिमलेश जी आपका स्वागत है। जय अशोक, जय महान सम्राट। शायद मौर्य समाज जी एक ऐसा समाज होगा जिसके सैकड़ों संगठन हैं। किसी भी संगठन से जुड़ने से पहले आप लोग अवगत हो जाएं कि वो संगठन रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्टर्ड है तो उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर आपको सही लगे तभी आप उससे जुड़ें। एक कभी प्रश्न, एक मैं कार्यक्रम में था, वहाँ पे ये उठा था, क्या आप सभी संगठनों के साथ आना नहीं चाहते? हम बिल्कुल तैयार हैं संगठनों के साथ आने के लिए। हम केवल इतना ही कहेंगे संगठन के लिए साथ आने के लिए, यार 10 बच्चों को मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति स्पॉन्सर कर रही है तो 10 बच्चों को आप कीजिए, हम सब साथ मिलकर चलने के लिए तैयार। इसीलिए समाज को शिक्षित, जागरूक और सशक्त बनाने के लिए मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति कार्य करती है और हमेशा करती रहेगी। बस सहयोग आप लोगों का हमें चाहिए। आप लोग जितनी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना सहयोग करेंगे, उतनी जल्दी मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति आपके क्षेत्र में काम करेगी। कुछ चीज़ें मैं और स्पष्ट कर दूं। मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति अपना ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती है जिससे हर गांव तक मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति की पकड़ हो। कोई भी गांव ऐसा ना छूटा हो जिस गांव में मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति का कोई एक सदस्य ना हो। जब हर गांव तक हमारी पहुंच होगी तभी अपने समाज की समस्याएं हमारे पास पता चलेंगी, अवगत होंगी, और जब हमारे पास समस्याएं अवगत होंगी तभी हम लोग किसी प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति प्रदेश स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर, इन 5 स्तर की सदस्यता देती है, जिसमें ग्रामीण स्तर की सदस्यता सबसे कम प्राथमिक सदस्यता देकर आप सदस्य बन सकते हैं। बाकी प्रदेश स्तर पर हमें ऐसी टीम चाहिए जो वास्तव में लीडरशिप कर सके। मंडल स्तर पर भी ऐसी टीम चाहिए जो जिलों की टीमों को लीडरशिप कर सके। इसलिए सभी से आह्वान है कि जितनी जल्दी हो सके मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति से आप लोग जुड़ें, और जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे, जितनी जल्दी आपके ज़िले में टीम बनेगी, उतनी जल्दी हम लोग कार्य करने में सक्षम होंगे। कुछ उद्देश्य जो मैं स्पष्ट कर दूं मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति के। सबसे मेन जो उद्देश्य है वो मेधावी छात्रों का सम्मान, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। अगर आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर है उसको सहायता कर उसको आगे बढ़ाना। दूसरा, गरीब निराश्रित जो महिलाएं हैं उनकी मदद करना। सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे वो श्रमिक कार्ड की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी
हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और हमारी ज़िले की टीमों से भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि यदि कोई भी मौर्य समाज का व्यक्ति, बुजुर्ग, यदि आपसे इस योजनाओं के बारे में, सभी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना शुरू करें। जब तक आप अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखें, उन लोग, सरकार योजनाएं बहुत चलाती, लेकिन ज़रूरत है हमें उन्हें लोगों तक पहुंचाने की। जब तक हम लोगों को उन तक नहीं पहुँच, इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। हम लोगों की जैसे ही टीमें कंप्लीट होती हैं, आपके क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सरकारी योजनाओं से भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। जिन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, आप ले सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं ग्रुप पे, आप पोस्ट डालिए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। सरकारी योजनाएं हों, उन लोगों को जोड़ेंगे, फ़ायदा हमारे समाज का होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आज है समाज की, तो वो है जागरूकता की कमी। लोगों को यही नहीं पता कि हम लोग जब जागरूक ही नहीं है, किसी योजना के बारे में पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो फिर हम मतलब लोग कैसे वो कर पाएंगे, फ़ायदा ले पाएंगे। तो इसीलिए मौर्य एकता परिवार कल्याण की जो ज़िले की टीम है, तहसील की टीम है, ब्लॉक की टीम है, जैसे ही पूरी होंगी, जिस ज़िले की पूरी होंगी, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सरकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ, उन्हें जागरूक करें। साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करें। हम लोग हिंदू बौद्ध की लड़ाई छोड़कर कुलदीप कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। बीएल मौर्य जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप कुशवाहा जी, आपने जो लिखा है, बुलबुल के परों में बाज का परवान नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता, जिनकी आदत होगी सर झुकाकर चलने की, उनके सिर कभी जीत का ताज नहीं होता, इसलिए हमें ज़रूरत है एक होने की। बिल्कुल सही बात है कुलदीप जी। और काफ़ी जगह ये बातें सुनने की भी आती हैं कि हमारा समाज कई लोगों से दबा हुआ है, मतलब दब के रहता है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग इस तरह का नेटवर्क बना रहे हैं जिससे हर गांव तक हमारी पहुंच हो। अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, हम समाज को सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित तीनों दिशाओं में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि जिस तरह से अनर्गल कमेंट हमारी पोस्टों पर आते हैं, उन लोगों से एक ही कहना है कि पहले खुद सामाजिक काम करें, खुद लोगों को जागरूक करें, समाज को आगे बढ़ाएं। तो नहीं है भाई, समाज को जागरूक करने का मतलब ये है कि समाज को कैसे शिक्षित किया जाए, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनकी मदद की जाए। समाज को जागरूक करने का मतलब ये भी है कि हमें दोनों धर्मों का सम्मान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक धर्म को पर्टिकुलर लेके चलेंगे तो समाज का बिखराव निश्चित है। गर्व तो हमें होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से थोड़ी समस्या हुई। मैं अपनी बात पूरी रख चुका हूँ। संगठन के उद्देश्य आप लोगों को बता चुका हूँ, संगठन कैसे काम करता है वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस तरह से मेरे वीडियो संदेश काफ़ी आते रहेंगे और हम कोशिश ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लोग ज़्यादा काम ना करके ज़मीनी स्तर पर काम करें। व्हाट्सएप का खेल कई लोग खेलते हैं, मौर्य एकता परिवार कल्याण समिति व्हाट्सएप का खेल नहीं खेलती है। और ना ही हम सोशल मीडिया पर इतना जोर ना दे के ज़मीनी स्तर पर जोर दीजिए, ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता शुरू हो चुकी है, आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7895919311। कभी भी आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप जुड़िए और हम लोगों के साथ काम कीजिए। हम लोग आपके साथ काम करेंगे, समाज को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हम लोग एक होंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूँ। जय मौर्यवंशी, जय महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जय महान सम्राट अशोक। नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय।